यस, हिस्ट्री का पहला चैप्टर है 12th क्लास का, और जिसमें ईंटें, मटके और अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता थी जो सिंध प्रांत जो क्षेत्र आता है पाकिस्तान में, वहां पर इस हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, तो उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता देखो इसकी खोज 1921 में हुई और 22 में हुई। किसने की? दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, इसके प्रमुख जो उत्खनन केंद्र थे इसके मोहनजोदड़ो है, बनावली है, लाठीगढ़ी है, और धोलावीरा है, कालीबंगन है, और रोपड़ है, तनुदड़ो है, और बहुत सारे जो इसके क्या है उत्खनन केंद्र है। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर हड़प्पा लोग निवास करते थे। जैसे 1921 और 22 में दयाराम साहनी ने एक व्यक्ति है जो इतिहासकार, इसने क्या किया, इस सभ्यता की खोज करी। ये सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे। किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, हुआ क्या था, इस सिंधु नदी के किनारे इसके प्रमुख केंद्र है। जैसे कि उस समय में भी व्यापार होता था, मोहनजोदड़ो से, बनावली से, लाठीगढ़ी से, धोलावीरा, कालीबंगन है ना, ऐसे यहाँ पर लोग तो निवास तो करते ही, लेकिन इसके प्रमुख केंद्र अलग अलग। जैसे कि आपको पता है हमारा भारत एक स्टेट है, मतलब एक तरह से राज्य, इसके भी बहुत सारे स्टेट एक नहीं है, महाराष्ट्र है, गुजरात है ना, और फिर वहां पर राजस्थान है। उसी तरह इसके भी क्या थे, ये एक तरह से प्रमुख केंद्र थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो है, ये भी सिंध प्रांत लखनऊ जिला, बनावली हरियाणा, लाठीगढ़ी भी हरियाणा, फिर वहां पे धोलावीरा गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, रोपड़ का है पंजाब में, तनुदड़ो पाकिस्तान जो आपके पाकिस्तान के अंदर आता है ना। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि इस हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश भाग एक तो कहां पर है, पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान में, क्योंकि अधिकांश भाग पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, और इसका पूरा क्षेत्र है 12,99,000 है ना वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्र पर फैली हुई है क्या हड़प्पा सभ्यता, जो 12,99,000 क्षेत्र पर। यहाँ से वो सारे साक्ष्य मिले, जैसे कि हमने एक बात समझी थी बाढ़ के बारे में। ये देखो बाढ़ प्रणाली है जो नापतोल के लिए होती है, जिसके अंदर उस समय व्यापार होता था। तो बाढ़ प्रणाली के अंदर क्या होता है, दो प्रकार की दियादार प्रणाली भी थी, ठीक है, जिसमें 2, 4, 6, 8 ऐसा जो संख्या होती थी। ठीक है, फिर बाद में आपको ये देखना है दशमलव प्रणाली भी थी। ठीक है, इसमें वो शुरुआती समय 10, 20 ऐसे केजी है ना, ऐसे बनाए हुए थे बाढ़। और बाढ़ चट नामक पत्थर से बनाए गए थे। कौन से? चट नामक पत्थर से बनाए गए। ठीक है, अब इनके आकार भी अब अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई तो वर्गाकार है ना, कोई आयताकार है ना, अलग, कोई तो गोलाकार है, ऐसा। तो अलग अलग प्रकार की आकृति होती है। उसमें कुछ सूक्ष्म चीजों को तोलने के लिए भी बाट बनाए गए। जैसे कि आपको पता है कि सोना, चांदी है ना, ऐसी चीजें वस्तुएं होती है जो उनको तोलने के लिए बनाए गए थे। उस समय लिपियां भी चलती थी। ठीक है, राजस्थान लिपि 375 से 400 के बीच इसके अंक बताए, इतनी बड़ी लिपि थी उस समय। और सबसे पहली बात है कि इसमें सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु आई है मुहर। देखो मुहर वो होती है जो इसके एक क्या है, मोहनजोदड़ो के
मंडपों के, है ना। फिर बाद में रोपड़